अरिहंत के साथ जो मेरी जर्नी है लगभग 23 इयर्स हो गए। 2001 में जब पहली किताब का ऑफर मेरे पास आया था लिखने के लिए, वहां से ये जर्नी की शुरुआत हुई थी, जो बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरी है। बीच में इंटरेक्शंस कम हो गए थे, फिर वो बढ़े। बहुत अच्छा लगता है जब कोई इस तरह का कमेंट करता है। इनफैक्ट मेरे को तो पहली बार आपसे पता लगा कि कुछ ऐसा है भी। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। मुझे जो ऑनेस्टली दिखाई देता है स्टूडेंट्स के लिए, मैं वो काम कर रहा हूँ। अगर आप बात कर रहे हो रीडिफाइनिंग जेई और नीट की, तो मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं कि डायनामिज्म के साथ जिस तरह से जो सिलेबस चेंज हो रहे हैं या जिस तरह से डायनामिक सिचुएशंस हैं जेई और नीट में, मैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को मोल्ड कर रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। तो आप इसको रीडिफाइनिंग मान सकते हैं। आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि मैं वास्तव में स्टूडेंट्स के प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से चीजों को मोल्ड कर रहा हूं। और अगर मैं रियलिटी में बोलूं तो इसके पीछे जो विजन है वो विजन अलग चलता है, और जो फंक्शनिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, वो अलग चलता है। तो विजन ये सोच करके मैंने और कंपनी के डायरेक्टर साहब ने ये सोच करके लिया कि हम लोग जो है इस समय अगर चीजों को रीडिफाइन करेंगे तो बेटर होगा। और सर्टेनली उस विजन को जो हमने सोचा था उसके एग्जीक्यूशन पार्ट पे, उसके ऑपरेशंस पे हम प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं। ऐसा एक परसेप्शन बना दिया गया है कि नीट और जेई टोटली एनसीईआरटी पे बेस्ड है, बट रियल सेंस में सब्जेक्ट वाइज वो डिफर करते हैं। अगर मैं बात करूं तो बायोलॉजी, वो काफी कुछ एनसीईआरटी पे बेस्ड है, उससे थोड़ा कम केमिस्ट्री, सबसे कम फिजिक्स या मैथमेटिक्स। तो ऐसा नहीं है कि सारे एग्जामिनेशंस एनसीईआरटी पे बेस्ड हैं, डिफरेंसेस हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी का इंटरप्रिटेशन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो एनसीईआरटी के इंटरप्रिटेशन की वजह से ही एडिशनल बुक्स की जरूरत है। एनसीईआरटी एक ऐसी किताब है साइंस के अंदर खास तौर से, जहां एक ही लाइन के बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। तो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन के साथ अगर वहां प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होंगे बच्चे को, तो उसको तैयारी करने में वास्तव में प्रॉब्लम हो। मास्टर द एनसीईआरटी का जो आइडिया है, अगर मैं रियल सेंस में बोलूं तो अरिहंत इज द पेरेंटल बॉडी टू कॉमर्शलाइज दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। रियल सेंस में मास्टर द एनसीईआरटी का जो आइडिया है वो इस बात से आया कि बच्चे एनसीईआरटी को ठीक से पढ़ते नहीं हैं और क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, या बच्चों का इंटरप्रिटेशन उतना अच्छा नहीं होता। तो इस बात को सोच करके जब पहली बार आज से लगभग 10 साल पहले हमने फर्स्ट टाइम जब एनसीईआरटी बनाई थी, तो मास्टर द एनसीईआरटी बनाई थी, तो ये सोच करके बनाई थी कि बच्चे इस पर्टिकुलर बुक के थ्रू एटलीस्ट क्वेश्चन से एनसीईआरटी को पढ़ पाएंगे। दिस वाज द लॉजिक। तो इनिशियली हमने एनसीईआरटी की हर एक लाइन पे क्वेश्चन बनाए थे, जिसको ग्रेजुअली हम रिफाइन करते चले गए एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट। और जो अब हमने रीडिफाइनिंग उसकी की है वो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो जेई और नीट का आया है उसके अकॉर्डिंग की है। और उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स डाले हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट पहुंचाने वाले हैं। पूरी तरह से रीवैम्प किया है हमने क्वेश्चंस को, जिससे कि स्टूडेंट्स नए क्वेश्चंस का इनोवेटिव तरीके से प्रैक्टिस कर पाए। और कोशिश ये की है कि स्टूडेंट्स वास्तव में अलग अलग तरह से अलग अलग टूल्स के थ्रू एनसीईआरटी को पूरी तरह से मास्टर कर पाए। और क्योंकि हम चाहते हैं, मतलब हमारे किताब के बनाने की जो फिलॉसफी थी इस पर्टिकुलर बुक को बनाने की, वो यही थी कि स्टूडेंट एनसीईआरटी से कनेक्ट हो। इसलिए हमने इसका जो नाम है वो मास्टर द एनसीईआरटी रखा। सारा रोल स्टूडेंट्स और टीचर्स का ही रहा है। अगर मैं बात करूं, द रीजन इज उनके अगर इनपुट्स नहीं आते, अगर उनकी परेशानियां
हम लोग नहीं समझ पाते तो शायद इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाते। जिस तरह की चीजें हमने उसमें डाली हैं, बच्चे को कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहाँ-कहाँ इंटरप्रिटेशंस गलत होते हैं, कैसे कॉशन पॉइंट्स बच्चे को रखने हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करते समय क्वेश्चंस को पिक करना है, वो सारी चीजें हमने उसके अंदर डाली हैं। और उन सारी चीजों को सेट करने में टीचर्स के एडवाइजेस का बहुत बड़ा रोल भी रहा है, क्योंकि वो सारे इनपुट्स टीचर से ही गैदर किए गए, स्टूडेंट से गैदर किए गए, फिर उस प्रोडक्ट को रीशेप किया गया। पूरी तरह से रीडिफाइन कर रहे हैं हम लोग, 100% रीडिफाइनिंग पे जा रहे हैं। अगर हम जेई नीट प्रोडक्ट्स की बात करें, रीजंस हमारे सामने हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, जो नीट और जेई का सिलेबस है उसमें कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस हैं। उन कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस की वजह से वहां पर पूरा का पूरा रीवैम्पिंग नेसेसरी है। दूसरी चीज, जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं वो चेंज हो रहे हैं नए सिलेबस की वजह से, टाइप ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज कि बहुत तेजी से डिजिटल इनकॉर्पोरेशन एजुकेशनल प्रोडक्ट्स में हो रहा है, जिसकी वजह से हम भी पूरी तरह से इसको रीडिफाइन कर रहे हैं। और एक सर्टेन सी चीज है कि हम जो रीडिफाइनिंग कर रहे हैं वो फॉर्मेलिटीज नहीं है, राइट? मीन्स हम जो डिजिटल इनकॉर्पोरेशंस कर रहे हैं वो डिजिटल इनकॉर्पोरेशन सही में स्टूडेंट को बहुत मदद करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक फीचर डाला है बायोलॉजी थ्रू डायग्राम मास्टर द एनसीईआरटी में। तो वो फीचर रियल सेंस में स्टूडेंट को ये बताता है कि डायग्राम के जो एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन है कैसा। वो प्रॉपर वे में समझाता है कि इस डायग्राम से हमें ये बात ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में सॉरी नीट में पूछा जा सकता है। और इस बार ये चेंज है, 2024 का अगर आप नीट का पेपर देखेंगे तो फिर से इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आए। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। और हम इन्हीं पर पूरी आर&डी लगा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी रीडिफाइनिंग चीजों को हम करें या प्रोडक्ट्स को करें, वो नए सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हो, नए पैरामीटर्स के हिसाब से हो, नए सिलेबस के हिसाब से हो, सो दैट कि स्टूडेंट इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। सर्टेनली अरिहंत की जो जेई नीट के सेगमेंट की बुक्स हैं, हर एक बुक अब जो निकलेगी वो बदलाव ही लाएगी स्टूडेंट के प्रिपरेशंस में, दैट इज फॉर श्योर। जो सीरीजेस हम प्लान कर रहे हैं या जो सीरीज अभी आने वाली हैं जस्ट, वो सारी सीरीज एकदम बदली हुई हैं। और वी आर ट्राइंग कि स्टूडेंट एक नए तरीके से अपनी प्रिपरेशंस को लेकर के जाए। स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन लेवल्स को काफी ऊपर ले जा सकता है उन बुक्स के जरिए, बिकॉज इट इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिकेशंस के किसी कंपटीशन की, जेई नीट सेगमेंट की इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें, तो किसी कंपटीशन की जो बुक्स हैं उनके थियरी में पीवाईक्यूज इनकॉर्पोरेट करके हम बच्चों को पीवाईक्यूज से कनेक्ट कर रहे हैं थियरी में। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट ये जान पा रहा है कि कोई कंसेप्ट वो क्यों पढ़ रहा है, जो फीचर्स हैं उन फीचर्स में इस तरह की चीजें हैं कि कोई कंसेप्ट वो क्यों पढ़ रहा है, पीवाईक्यू में कैसे पूछा गया, उसके क्वेश्चंस की वो प्रैक्टिस कैसे करेगा, देन एंड देयर वो थियरी में इनकलकेट किया गया। तो इस तरह के नए एक्सपेरिमेंट्स बच्चों के लिए किए जा रहे हैं, नई नई सीरीज बनाई जा रही हैं। हम पूरी तरह से जुटे हुए हैं कि किस तरह से स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे पाए। अरिहंत के साथ जो मेरी जर्नी है, लगभग 23 इयर्स हो गए। 2001 में जब पहली किताब का ऑफर मेरे पास आया था लिखने के लिए, वहां से ये जर्नी की शुरुआत हुई थी, जो बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरी है। बीच में इंटरेक्शंस कम हो गए थे, फिर वो बढ़े, और 2013 में वो सिचुएशन आई कि मैंने
फुल टाइम अरिहंत को देने का डिसीजन लिया। उसके बाद की जो जर्नी है वो अपने आप में अलग थी, चैलेंजेस अलग थे, चीजें अलग थी। उससे पहले की जो जर्नी थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, क्योंकि वहां पे मैं जब लिखता था तो पार्ट टाइम लिखता था, फुल टाइम टीचिंग में इन्वॉल्व था। और अब जो आज की सिचुएशन है, मैं फुल टाइम बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोडक्ट्स डेवलप करता हूं और टीचिंग जो है वो मेरे लिए पार्ट टाइम है। राइट? तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इस बात का है, अगर मैं देखूं तो चैलेंजेस काफी ज्यादा हो गए। मेरा जो टीचिंग से लगाव है वो सिर्फ इसी वजह से है कि बच्चों से बात करके मेरे को ऐसा महसूस होता है कि उनके जो प्रॉब्लम पॉइंट्स है वो क्या क्या है, और उन प्रॉब्लम पॉइंट्स को फिर इनकॉर्पोरेट करके मैं बुक्स में डालता हूं, सो दैट कि बच्चों को अपनी नीड के हिसाब से एजुकेशनल प्रोडक्ट्स मिल पाए। देखो, स्टूडेंट्स से मैं हमेशा दो ही बातें कहता हूँ। एक तो पहला ये समझना जरूरी है कि जो कंपटीशंस हैं, इन कंपटीशंस में आप किस एप्टीट्यूड से काम कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। मीन्स कंपटीशंस को कभी भी हवा नहीं समझना चाहिए, ना ही डू डाई वाला कोई समय वहां पे लगाना चाहिए। मीन्स कंपटीशंस में अगर आपको नॉलेज है तो ये ध्यान रखना चाहिए कि क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। आप किसी भी कंपटीशन में जाके देख लीजिए, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। क्वेश्चंस अगर रिपीट नहीं होते, दैट सिंपली मीन्स कि आपको हमेशा डिफरेंट के लिए तैयार करना है अपने आप। और तैयार करते समय जो एक बात मेरे फादर ने मुझे सिखाई वो मैं बताता हूं कि उनका जो कहना था वो ये था कि मैनेज योर टाइम एज यू मैनेज योर मनी। अगर आप ये वाला फंडा सीख गए, मींस टाइम को आपने प्रॉपरली मैनेज करना सीख लिया, तो सर्टेनली ऐसा होगा कि आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा। ये ध्यान रखना कि पढ़ना कभी भी बेकार नहीं जाता। राइट? पढ़ना हमेशा काम आता है, नॉलेज हमेशा काम आती है। तो ये सोच करके नहीं पढ़ना कि मुझे ये कंपटीशन निकालना है। कंपटीशन निकालना सिर्फ एक गेम प्लान है जो आपकी लाइफ में कहीं जाकर के फिट हो रहा है। राइट? उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट करने के लिए ऑनेस्टी जरूरी है। ऑनेस्टी के साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। बाकी जो चीजें हैं वहां हर कोई आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके सक्सेस और फेलियर में सिर्फ आपका रोल 80 to 85% है। बाकी हर किसी का रोल, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे बुक्स हो, सबका रोल 15 से 20% होता है। तो अगर आप सच्ची लगन से तैयारी कर रहे हो तो ऊपर वाला देखता है, सर्टेनली आपको 100% सक्सेस मिलेगी, ऐसा हमारा मानना है।